आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले विकास और राम जन्मभूमि पर हम चुनाव लड़ेंगे। यह बात बिल्कुल सही है। आज राम मंदिर को मुद्दा बनाएगा, भाजपा को राम मंदिर का मुद्दा बनाना है। आज जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में आदिवासी महिलाओं के साथ जो बद से बदतर व्यवहार किया, सामूहिक, और पूरा इंडी गठबंधन का कोई भी नेता, इंडी गठबंधन, महागठबंधन, नेपोटिज्म गैंग सारे के सारे मौन धारण कर लिए हैं, ये चुप हो गए हैं। यही वो लोग हैं जिसने राम को भी घर से बाहर निकाला। ये वही लोग हैं। और आज किसी ने भी अयोध्या में राम जन्मभूमि में नहीं गए थे। जो भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना था, 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ, तो इंडी गठबंधन के नेताजी नहीं गए। क्यों जाते हैं? जिसने राम को भी घर से बेदखल किया और राम का जमीन पर भी अपना दावा ठोका और हिंदुओं पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, वे लोग लगे हुए थे बेचारे, जो किसी प्रकार से राम का मंदिर नहीं बने। किसी प्रकार से इसमें बिहार से लेकर के, और इतना ही नहीं, बिहार से लेकर के रामायण की व्याख्या की गई और उत्तर प्रदेश में रामायण को जलाया गया और वो लोग नहीं गए। वे जातिगत जनगणना के लिए बेचैन हैं। जातिगत जनगणना का अर्थ है ज्यादती, हिंदुओं पर ज्यादती के लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरत है। आज देखा आपने, अगर हम हिंदू अगर संगठित रहते, आज भी संगठित हो जाए, तो पश्चिम बंगाल में जो वहाँ के विधायक जी ने संदेहपुरा में जो काम किए हैं, उनका हिम्मत नहीं होता और उसको बचाने का काम ममता बनर्जी कर रही है। और इंडी गठबंधन के माननीय भारत के भविष्य राहुल गांधी जी मौन धारण करते हैं और जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। याद रखना होगा, मोदी जी ने आज 80 करोड़ जनता को खाना खिला रहे हैं मुफ्त में, और हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में योजनाओं का लाभ मिलता है। चाहे महिला को लखपति दीदी बनाया जाता है, प्रधानमंत्री आवास मिलता है उनके नाम से, किसानों को पेंशन मिलता है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन अलग से मिलता है लोगों को। किसान की समृद्धि मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। किसान की समृद्धि मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो था, पूरे देश में कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जहाँ पर किसान आत्महत्या नहीं करते थे। लेकिन आज क्यों नहीं करते हैं? इनको जलन होता है राहुल गांधी को, इंडी गठबंधन को, जो अब तो विकास हो रहा है। गाँव घर की महिलाएं लखपति दीदी बन जाती है, उनका नाम से आवास होता है, जो सोचा भी नहीं। आज पूरे भारत में हर राज्य में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है और 22 लाख मकान बनाने का टारगेट है। यह युवाओं को कम सब्सिडी पर लोन दिया जाता है और देश में एक अच्छा ऐसा वातावरण पैदा हुआ जो
हमें फ्रांस भी कहता है 30 लाख छात्राएँ यहाँ पढ़ने के लिए आ गए हैं। अमेरिका भी भारत का दरवाज़ा खोल दिया है, जो अब भारतीय अमेरिका आकर के काम करे, शिक्षा ग्रहण करे। आज हमें लाखों लोगों को इजराइल ने बुलाया है और 1,30,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। आज भारत में रोजगार की कोई कमी नहीं है। जो जितना शिक्षित है वह उसको उतना अच्छा शिक्षा के माध्यम से उसे अच्छी नौकरी मिल जाती है। और राहुल गांधी जी कहते हैं रोजगार कहाँ है, हम पकौड़ा बेचेंगे। पकौड़ा तो आपके शासनकाल में कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन में आज पकौड़ा बेचा जाता था और चाइना हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहा था और आप मौन धारण किए हुए थे। आज मोदी जी ही ऐसा व्यक्ति हुए जो डोकलाम, गलवान और तवांग में चीन को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। आज तक के इतिहास में ऐसा हार चाइना को कभी नहीं मिला। आज चाइना का विस्तारवादी नीति को मोदी जी ने कहा कि आप इतिहास को पढ़ें। जो तानाशाही व्यवस्था था, हिटलर और मुसोलिनी को उनको समझौता करना पड़ा, पीछे लौट जाना पड़ा। और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब को यह समझ में आ गया, जो हम भारत से नहीं लड़ेंगे। यह विकास और भारत की संप्रभुता का झंडा, अभी तो हमें लाल सागर में भी कुछ नहीं कहा जाता है। और एक समय था जब पाकिस्तान ढूंढ करके हमें मारता था। पुलवामा अटैक हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी बतावे अक्षरधाम मंदिर पर, ताज होटल पर जब हमला किया गया था, आपने क्या किया था? आप ये बताने का काम कीजिए, आप बताने का काम कीजिए। आज राम का मंदिर, भव्य ऐतिहासिक मंदिर, हमारे हिंदुओं को एक संगठित करने का काम किया मोदी जी ने। हिंदुओं को संगठित और सुदृढ़ और हमारा स्वाभिमान, हमारा सभ्यता, संस्कृति और आधुनिकता का राम हमारे बीच में उनका भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना करके हमारे भारतीयों को एक खुशहाल जिंदगी जीने का एक रास्ता दिखाया। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचोहवन स्वामी। राम के जीवन में भी कष्ट होता था, लेकिन आज मोदी जी ने राम का भी भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना करके जनता को सुपुर्द किया और भारत को, हर युवा को, हर व्यक्ति को, हर महिला को किसी न किसी योजना का लाभ मिलता है। तो मोदी जी दुनिया के, पूरे भारत के हीरो हैं। मोदी जी तो अभी विश्व के हीरो बन गए हैं, चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन हो। प्रतिनिधि सभा ने कल कहा था अमेरिका में जो भारत क्वाड का कानून पर अपनी सहमति दे दिया और यह कहा गया अमेरिका के राष्ट्रपति से, प्रतिनिधि सभा ने कहा जो आप भारत से आपसी बातचीत करें और क्वाड को मजबूत बनाने के लिए आप प्रयत्नशील रहे। वह भारत की लोकप्रियता से, मोदी जी के ताकत से आज अमेरिका भारत के बात को काट नहीं सकता है। यह मोदी जी में ही 56 इंच का सीना दिखाई पड़ता है। और आप लोग पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्यों? हम बोलेंगे तो आप वोट बैंक कट जाएगा। आप एक वर्ग विशेष को आप खुश करने, उनका वोट लेने के लिए आप अपना चुप्पी साधे हुए हैं। यह आपको बधाई हो, इंडी गठबंधन को बधाई हो। हर हिंदू को यह सोचना चाहिए एक भी वोट
एक भी वोट क्षेत्रीय दल और कांग्रेस पार्टी को नहीं देना है। हर हिंदू को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए आप सिर्फ भाजपा को ही वोट देंगे और मोदी जी के मजबूत करेंगे। अगर आपने ये इंडी गठबंधन के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को, आज क्षेत्रीय दलों को, आज बिहार में महागठबंधन की जब सरकार थी तो जयप्रकाश सिंह की हत्या की गई। वे कौन थे? माले विधायक। वे कौन हैं? मनोज मंजिल। वे, इनका इतिहास है 90 से 5 तक का कत्लेआम, रात के अंधेरे में कत्लेआम करते हैं, दिन के उजाले में ये राजनीति करते हैं। ये इंडी गठबंधन का, इन्हीं का कहीं न कहीं नक्सलियों से भी संपर्क है। पूरे देश में आज राम का भव्य ऐतिहासिक पूजा हो रहा है, सभी हिंदू वहाँ जाते हैं और हमारे महिलाओं के, हमारे माँ बहनों के साथ जो जाति किया गया है पश्चिम बंगाल में, उसका भी बदला लिया जाएगा। और हिंदुओं को यह सबक सीखना चाहिए। आप हिंदू हैं, आप जाति धर्म संप्रदाय में आप अलग अलग देवता का पूजा करते हैं, आपको करने का अधिकार है, लेकिन गर्व से कहो राम का नाम लो और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और यह बात सोचना पड़ेगा। नहीं तो इंडी गठबंधन नहीं, जातिगत जनगणना नहीं, ये हिंदुओं के साथ ज्यादती करने के लिए ये लोग प्लान बनाए हैं। इसका खामियाजा आज पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, आज बिहार में देख रहे हैं। ये जातिगत जनगणना करवाने वाले, मांग करने वाले और अयोध्या का राम मंदिर का विरोध करने वाले को आपको सबक सिखाना है और मोदी जी भाजपा को आपको मजबूत करना है। यह हिंदुओं के लिए अपने प्रतिष्ठा का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है। नहीं तो आज हमारे साथ हो रहा है, कल आदिवासी महिलाओं के साथ, आज आदिवासी महिलाओं के साथ कल हमारे साथ में कौन कहाँ नहीं हुआ हमारे साथ। दिल्ली में क्या नहीं हुआ? दिल्ली में क्या नहीं हुआ? पूरे देश में सरतन सुजरा। श्रद्धा कौन थी? श्रद्धा कौन थी? कौन ही इंडी गठबंधन बोला? लेकिन उनका वोट बैंक इनको चाहिए, उनका वोट बैंक पर नजर है, इसलिए अपराध का ग्राफ बढ़ता है। और इसके लिए ये इंडी गठबंधन, महागठबंधन और ये नेपोटिज्म गैंग जिम्मेवार हैं। या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है, मजबूत भारत, अखंड भारत, ये सपना रहेगा। और इंडी गठबंधन और महागठबंधन और ये माले हो या पश्चिम बंगाल का विधायक जी हो, ये सभी के सभी देश विरोधी ताकत का है परिचय देते हैं और हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम और सरतन से जुड़ा करने वाले का संरक्षण देना इन लोगों का धर्म है, इन लोगों का राजनीति है। आज पश्चिम बंगाल पर इंडी गठबंधन नहीं बोल रहा है, यह दर्शाता है राम मंदिर का भी विरोध किया और इंडी गठबंधन को भी और आदिवासी महिलाओं के साथ भी ज्यादती हुआ है, इस पर भी मौन धारण कर लिए हैं। आपको लोगों को बधाई हो। और प्रधानमंत्री जब तक हैं, जब तक योगी है, हिंदुओं का बाल बांका नहीं हो सकता है, लेकिन हिंदुओं को सचेत रहने की आवश्यकता है। ये लोग सरतन से जुड़ा करने वाले को अपने दिल में बना के रखते हैं। जो महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं के साथ जो जाति करता है, ये इनके रिलेशन होते हैं, ये इनके रिलेशन होते हैं, ये इनके वोट बैंक से इनकी राजनीति चलती है। इसीलिए हिंदुओं के साथ, आदिवासी महिलाओं के साथ जाति होता है। इसके लिए जिम्मेवार हैं इंडी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। थैंक्स।